हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.2। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है 11.2 कि आपके पास जो इक्वेशन गिवन है आपको बताना है कि ये क्या ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, कैसे बताएंगे? जनरली हम देख के अज्यूम नहीं करेंगे, हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है क्या वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। चलिए देखिए, यहाँ पर है 10 इंटू 10 की पावर 11 और यहाँ पर है 100 की पावर 11। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? इसकी पावर लेंगे 1 और आप अगर ध्यान से देखें तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमने करा क्या, जो 10 है इसे कॉमन लिया और पावर ऐड कर दी, 1 प्लस 11 विल बी 12। तो कितना आया? 100 की पावर 11। क्लियर है? अब आप ये बताइए 10 की पावर 12 ज़्यादा होगी या 100 की पावर 11 ज़्यादा होगी? यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है वो 100 की पावर 11 ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि 10 क्या है? सिंगल टर्म है और 100 क्या है? डबल टर्म है। तो यानी कि डबल डिजिट का है। जब 100 इंटू 100 इंटू 100 करेंगे इट ऑटोमेटिकली ये सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी और ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो हम कहेंगे इट इज़ फॉल्स। ये क्या है? फॉल्स है, ट्रू नहीं है। सेकंड में देखिए लिखा हुआ है 2 की पावर 3 ग्रेटर देन 5 की पावर 2। हमें इसे फाइंड आउट करना होगा। कैसे? 2 की पावर 3 है तो इसका न्यूमेरिकल आंसर निकालेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, ग्रेटर देन 5, 5 जा 25। अब आप खुद ही देखिए, क्या 2 की पावर 3 ग्रेटर है 5 की पावर 2 से? नहीं, ये भी हमारे पास क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्लियर है? अब इसका थर्ड देखिए, बहुत इजी है, सिर्फ आपको समझना है कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 और यहाँ पर है 6 की पावर 5। 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6 की पावर 5। अब आपको यहाँ पे देखना है क्या कोई फॉर्मूला यहाँ पे आप लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसका जो बेस है वो भी डिफरेंट है और जो पावर है वो भी डिफरेंट है। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तब आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ट्रू होगा या फॉल्स। तो 2 की पावर 3 हमने आइडेंटिफाई करा था 8। कुछ डिजिट्स तो आपको अपने पिछले वाले क्वेश्चंस में ही मिल जाती है, तो बार बार सॉल्व करने से आप बच जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर 3 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब 3 की पावर 2 कितना हुआ? 3 3 जा 9 और 6 की पावर 5 यानी कि 6 6 जा 36, 36 6 जा 8 9 जा 72। ठीक है, तो यहाँ पे 6 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 2 कर लेते हैं। ठीक है तो एक ही चीज़। 6 की पावर 3 कितना हुआ? 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 का 6, 3 जा 6 3 जा 18 और 3 21। ऑटोमेटिकली ये 216 इंटू 6 की पावर 2 आ रहा है। तो ये वाली वैल्यू बड़ी आ रही है, ये वाली वैल्यू छोटी आ रही है, तो हम कहेंगे इट इज़ फॉल्स। तो ये भी हमारे पास क्या है? फॉल्स है। तीनों जो पार्ट्स हैं ए बी सी ये फॉल्स हैं। देखते हैं इसमें से कोई पार्ट जो है हमारा वो ट्रू भी निकलेगा या नहीं निकलेगा। क्लियर है? चलो देखिए, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 की पावर 0, 1000 की पावर 0। क्लियर? 3 की पावर 0 इंटू 1000 की पावर 0।
अब मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में कि हमारे पास एक वैल्यू होती है a की पावर 0 इक्वल टू 1। किसी की भी पावर 0 होगी तो आंसर 1 आएगा। तो 3 की पावर 0 1, 1000 की पावर 0 1, दोनों वैल्यूज इक्वल है तो ये हमारे पास ट्रू आएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक्सप्रेस each of the following as product of prime factors only in exponential form। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा से हम करते हैं। आपके पास है 108 इंटू 92। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये दोनों वैल्यूज है जो इनके प्राइम फैक्टर्स निकालिए और प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले 108 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो कितना आएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमेशा छोटे टेबल से हम स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली बड़े टेबल से आप स्टार्ट करेंगे तो आपका प्राइम फैक्टर गलत हो जाएगा। तो हमेशा छोटे टेबल से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ग्रेजुअली धीरे धीरे बड़े टेबल की तरफ मूव करेंगे। तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। आगे सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, ठीक है, कितना आया 40, 2 7 जा 40। अब 27 2 के टेबल से नहीं जाएगा तो ये 3 से सॉल्व हो जाएगा। आप डायरेक्टली भी पता लगा सकते हैं कि कोई नंबर आपका 2 से जाएगा या 3 से जाएगा, किस तरीके से जाएगा। आजकल हम शॉर्ट्स में डिविजिबिलिटी रूल्स कर रहे हैं, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 5 की क्या है, 6 की क्या है, इस तरीके से। तो 3 9 जा 27, 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्लियर है? अब 92 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 92 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, 192 है ये, मैंने 192 है, मैंने 92 लिख दिया था। तो आप केयरफुल तरीके से इन्हें लिखना, इनकी डिजिट्स को, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका आंसर भी आप गलत ही निकालेंगे। क्योंकि चाहे आपका आंसर सही भी निकले लेकिन क्वेश्चन आपने सही नहीं उतारा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। और इन प्राइम फैक्टर्स को आप तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक कि आपके पास लास्ट में 1 नहीं आ जाता दोनों वैल्यूज में। ठीक है, आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कितने 2 हैं हम ये काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 2 की पावर कितनी आ रही है, 9। ठीक, अब 3 कितने हैं, 1 2 3 4, तो इंटू करके 3 की पावर 4। बस इतना ही आपको करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। टोटल जितने सेम टेबल है वो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है या 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की पावर 8 है। और 3 कितने हैं, 1 2 3 4, 3 की पावर 4। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट तो सिंपल है, थर्ड पार्ट बता रहा हूँ मैं इसका, क्योंकि सेकंड पार्ट में सिर्फ सिंगल टर्म है, मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स नहीं दी गई है, तो इसको तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो मैं 4 का थर्ड पार्ट आपको बता रहा हूँ। सेवन 29 इंटू 64। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे। 729 इंटू 64 किस तरीके से सॉल्व करोगे, 2 3 जा 6,
अब देखो लास्ट में है 9, तो क्या ये 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसीलिए आपको चेक करना होगा कि 2 से कोई वैल्यू जा रही है नहीं जा रही है। डायरेक्टली करेंगे तो गलत कर देंगे, ठीक है। 3 से चेक करेंगे जाएगा या नहीं। 9 और 2 11 और 7 18, तो ये 3 से चले जाएगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 43 जा 729, 3 81 जा 243, 3 27 जा 81, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब 64 को सॉल्व करोगे सेम इसी तरीके से। 4 है तो 2 से चले जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये भी आपका सॉल्व हो चुका है। अब इसके प्रोडक्ट्स निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स के। तो 3 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 3 की पावर 6 इंटू कितने 2 है? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। क्लियर है? 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 होगा। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके एक्सपोनेंशियल लॉज यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा टिपिकल है, तो ध्यान से समझिएगा। क्या क्वेश्चन है? 2 की पावर 5 ब्रैकेट में 2 इंटू 7 की पावर 3 ब्रैकेट में 8 की पावर 3 इंटू 7, 2 की पावर 5 ब्रैकेट 2 इंटू 7 की पावर 3, 8 की पावर 3 इंटू 7, ठीक है। अब हम इसे किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन सी जो इसमें वैल्यूज़ है सेम है। 7 ऊपर सेम है, नीचे सेम है, तो इन दोनों का पेयर बन जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 8 है, तो ये बड़ी वैल्यू है, इसे हम छोटी टर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से? 8 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो कितना आया? 2 की पावर 3। क्लियर? तो 8 की जगह पे कुछ चेंज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 2 की पावर 3 रख दूंगा, जो कि हम 8 के इक्वल है। 8 के इक्वल है 2 की पावर 3, तो मैं 2 की पावर 3 रख दूंगा। 2 की पावर 5 ब्रैकेट में 2 इंटू 7 की पावर 3, 2 की पावर 3 ब्रैकेट में 2, 2 पावर आ रही है क्योंकि यहाँ भी 3 है पावर, तो इसीलिए मैंने इसके बाहर ब्रैकेट लगा के पावर बाहर लिख दी, इंटू 7 की पावर 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला था a की पावर m इंटू n, ये फॉर्मूला है a की पावर m ब्रैकेट में n इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। क्लियर? तो किस तरीके से करेंगे? 2 की पावर 5 2 जा 10, नीचे भी ऐसे हो जाएगा, 3 3 जा 6, 2 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 3 और यहाँ पे 7। क्लियर है? दोनों में मैंने मल्टीप्लाई करा है फॉर्मूला लगा के। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर भी यूज़ करा है, यहाँ पर भी यूज़ करा है। 5 2 जा 10, 3 3 जा 9। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। देख लेते हैं क्या हमने कोई गलती तो नहीं करी, सही करा है। 3 यहाँ पे लिखा है, 7 यहाँ पे लिखा है, 8 को लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 3, 3 जा 9, 5 2 जा 10। बीच बीच में चेक जरूर करेंगे ताकि आप क्वेश्चन कोई गलत ना कर दो, इस तरीके से। अब इसे सॉल्व करेंगे, दोनों बेस सेम है ऊपर नीचे, तो यह हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा a की पावर m
डिवाइड बाय ए की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर m माइनस n। ठीक है, ये डिवीजन को शो कर रहा है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 9 ऊपर गया 10 माइनस 9 1, ठीक है, इंटू 1 ऊपर गया 7 में से 3 गया तो कितना आएगा 7 की पावर 2, तो 2 इंटू 7 7 जा 49। अब इसका आंसर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं निकालना है, इसमें कहा जा रहा है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब इसका आंसर आपको डिजिट में निकालना है कि क्या डिजिट इसकी होगी। तो 9 2 जा 18, 4 2 जा 8 और 1 9। क्लियर है। सबसे पहले आप एक्सपोनेंशियल लॉस को यूज़ करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद उस एक्सपोनेंशियल को फॉर्म करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉल्व करके अपना आंसर किस में निकाल देंगे, अपना आंसर आप निकाल देंगे डिजिट्स में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसा ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। ट्वेंटी 5 इंटू 5 की पावर 2 टी की पावर 8 10 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। ट्वेंटी 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 8 10 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। चलिए देखिए फॉर्मूले हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इनको हम बनाएंगे, हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ठीक है, और ये 5 की पावर 2 ऑलरेडी है, इंटू टी की पावर 8 है। 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 10 इक्वल्स टू 5 इंटू 2, 5 2 जो 10 होता है ना, तो 10 की जगह पे मैंने लिखा 5 इंटू 2 और ब्रैकेट के बाहर जो ये 3 है वो 3 लगा दिया। ये 3 क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो 10 है वो 5 इंटू 2 है, तो मैंने 10 की जगह पे 5 इंटू 2 करा, तो ये जो 3 है ये इन दोनों के बाहर था, तो मैंने ये 3 बाहर लिख दिया। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। क्यों लिख सकते हैं हम ऐसा, क्योंकि हमारे पास 10 की पावर 3 थी, जो 5 भी इसका पार्ट है 2 भी इसका पार्ट है, तो दोनों की पावर क्या है 3 है, तो मैंने अलग अलग इसे इस तरीके से कर दिया। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। चलिए अब आगे देखिए कौन कौन सी वैल्यू इसमें सेम है। ये दोनों वैल्यू सेम है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो इन दोनों की पावर सेम हो जाएगी। फॉर्मूला आप अपने दिमाग से यूज़ करेंगे, कौन सा लगेगा, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 8, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। अब इसको किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, नीचे डिवीजन में जो है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी पावर, 3 ऊपर गया तो 4 माइनस 3 1, तो 5 की पावर 1 इंटू 4 ऊपर जाएगा तो टी की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3, तो सॉल्व हो जाएगा ये 5 इंटू टी 5t 4 ऊपर गया तो 8 माइनस 4 आया, 3 ऊपर गया तो 4 माइनस 3 1 आया। अब 2 की पावर 3 मीन्स 8, तो ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर है। क्लियर है। 5 का जो थर्ड पार्ट है वो आप उसे खुद सॉल्व करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे कि किस तरीके से हम इसके सेकंड पार्ट को थर्ड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन में नई वीडियो पता चले।